हर हर महादेव। जय भोले शंकर। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आज क्या कहूँ, कहने का तो मन करता नहीं है, लेकिन कह रहा हूँ। भोले बाबा की बारात आ चुकी है हिमाचल के यहाँ। बाराती को जो स्वागत भगवान द्वारा किया गया वो तो किया ही गया। उसके बाद विधिवत सारी जो स्वागत होती है वो करने के बाद उनको खाने के लिए बिठाया गया। और जब खाने के लिए बैठे तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है परोसा जा रहा था। और उसमें हिमाचल के यहाँ जो अच्छी अच्छी नारियाँ थी, वहाँ की जो महिलाएं थी, जो पार्वती की सहेलियाँ थी, उन्होंने बारातियों को बड़ा मीठा बोली से, बड़ा मीठे वचन से और व्यंग्यात्मक गाली देना शुरू किया। तो क्या हुआ देखिए, सुनिए। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंगे बचन सुनावहि, भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सच पावहि। जेवत जो बड़यो आनंदु, सो मुख कोटि न परे कहियो, अचवाई दिन है पान गवने, वास जह जाको रहियो। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंगे वचन सुनावहि। सुंदरियां जो है कि मीठे वचन में गाली दे रही हैं और व्यंग्यात्मक गाली दे रहे हैं। इसने कटाक्ष करता है लोग, मजाक टाइप का, जिसमें व्यंग होता है लोग आप पर, तो व्यंग रूपी गाली दे रही है। भोजन करें सुर अति विलंब। और देवता लोग क्या कर रहे हैं, गाली बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अब देखेंगे जो वहाँ की स्थानीय भाषा है, लोकल भाषा है, वहाँ गालियां दी जाती है तो गाली बड़ा अच्छा लगता है। देवता लोग क्या करते हैं, जानबूझ के देर कर रहे हैं खाने में। भोजनो करें सुर अति विलंबु, विनोदु सोनी सच पावहि। और बड़ा मजा आ रहा, बड़ा आनंद आ रहा लोगों को। बड़ा मनोहर गीत है जो होता है शादी का गीत, आप देखे होंगे। जब बाराती को गालियां दी जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। जेवत जो बड़यो आनंदो, सो मुख कोटि न पर कहियो। बोलता है जेवत जो बड़यो आनंदो, सो मुख कोटि न परे कहियो। वो कोटि मुख करने से भी नहीं कहा जा सकता, इतना आनंद आ रहा गीत सुनने में सचमुच। अब जो भी बाराती गए होंगे तो देखे होंगे भाई, जब गालियां दी जाती है और व्यंग्यात्मक गालियां दी जाती है तो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं लोग। तो देवता लोग भी उसमें पीछे नहीं है, वो तो और आगे है। अचुमाई दिने पान गवने, बास जहाँ जाको रहियो। तो उसके बाद खाने के बाद जो जहाँ रहे उनको जाके वहाँ पान खिलाया गया, पान दिया गया। बहुरी मुनि नहीं मुहंत कहूँ, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर पठिए देव बोलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवंत को लग्न पत्रिका दे दिया, पढ़ के सुना दिया और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोला आप देवताओं को बुलाइए, अब देर करके फायदा नहीं है, अब विवाह का जो है प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बोली सकल सुर सादर लीने, सभी जछोचित आसन दीने। बोली सकल सुर सादर लीने, सभी देवताओं को आदर के साथ लिया गया, बुलाया गया। सभी जथोचित आसन दीने, जिसका स्थान जो बनता था वैसा स्थान सभी देवताओं को दिया गया। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। वेदी वेद विधान सवारी, मैंने वेदी वेद जो होता है, श्रुति जो होता है, उसके विधान में जो है कि किस तरह से प्रक्रिया की जाएगी विवाह की, किस प्रकार वेदी बनाया जाएगा, किस प्रकार प्रक्रिया उसको पालन किया जा रहा है। सुभग सुमंगल गावहि नारी, और नारियां जो है मंगल गीत गा रही है भोले बाबा विवाह का। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनी बिरंची बनावा। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनी बिरंची बनावा। सिंहासन इतना दिव्य था, इतना सुंदर था, इतना मनोहर था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्मा ने खुद सिंहासन को रचा है। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। देखिए, मंगल भगवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी।
तो भोले बाबा जब भी कोई काम शुभ काम करते हैं, आपको भी कोई शुभ काम करना चाहिए, तो आप श्री गणेशाय नमः या कुछ भी जो आपको आराध्य देव हो, जनरली गणेशाय नमः ही करते हैं, शुरू करना चाहिए। तो देखिए भोले बाबा जब आसन चढ़ेंगे, बैठ शिव विप्र सिर नाई, भोले बाबा देखिए विप्र को, ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, सप्तऋषियों को प्रणाम करते हैं। क्यों? बंदहु प्रथम मही सुर चनना, शोक संशय समहरना। बंदहु प्रथम मही सुर चरना, शोक जनित संशय समहरना। तो मही के जो सुर है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवताओं की, भोले बाबा उनको प्रणाम करते हैं। हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। और वास्तव में जो इनके दीवाने हैं, जो इनके आराध्य हैं भगवान श्री राम का, क्या करते हैं? हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई, रघुराई को हृदय में स्मरण करके, बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगारु सखी ले आई। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। मुनीश्वरों ने कहा कि अब पार्वती जी को बुलाया जाए, अब विलंब करने से फायदा नहीं है। करी सिंगारु सखी ले आए। और देखते हैं हम लोग, जब वेदी पर जब लड़की को लाया जाता है तो काफी श्रृंगार करके ले जाता है। ठीक उसी प्रकार वहां की जो नारियां थी, मां को, जगत जननी को श्रृंगार करके लाई है। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि अस जग कवि कोहे। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि अस जग कवि कोहे। बोलता कौन ऐसा दुनिया में, इस जग में कवि है जो इसकी सुंदरता का वर्णन कर सकता है। इसीलिए तमाम देवता जो भी इस भारत में आए हैं, सभी मैया का रूप देख के, मां पार्वती का रूप देख के मोहित हो जाते हैं। और भोले बाबा के रूप के बारे में तो आपके वर्णन कर ही चुका हूं, जानते ही आप कि भोले बाबा जो है यूनिक है। कोई दूल्हा संसार का इस तरह का एक भी नहीं है, लेकिन है बोले बम बम बम, भोले बम 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 जानवे करते हैं। जगदम्बिका जानी भाव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। जगदम्बिका जानी भाव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सारे देवता जानते हैं, ये तो सिर्फ प्रोसेस है। ये जो भाव की भामा, ये तो परमानेंट है। अरे मर भी रही थी जिस समय अपने पापा के यहाँ, दक्ष के यहाँ, उस समय भी क्या कही प्रभु से कि हे प्रभु, अगर मैं सच्चा भक्त हूँ, आपको अगर मैं पूजा करती हूँ, तो आप हमको एक वर दीजिए। तो श्री राम से मांगे थे कि हम जन्म जन्मांतर भाव का ही भवानी बन के रहे। तो ये देवता लोग जान गए कि भवानी है भाई। इसलिए जब जगदम्बिका जानी भाव भामा, सुरन मन ही मन किन प्रणाम। मन ही मन जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम किया सभी देवताओं ने। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाइन कोटि बदन बखानी। सुंदरता मर्जाद भवानी, भवानी क्या सुंदरता की मर्जाद है, यानी सीमा है, इससे सुंदर कोई हो नहीं सकता है। जाइन कोटि बदन बखानी। करोड़ों मुखों से, बदन में मुख होता है, करोड़ों बदन से, मुख से अगर भी प्रशंसा की जाए तो भी कम होगा, यानी इतनी सुंदर है। कोटि बदनु नहीं बने, बरनत जग जननी स्वभाव। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी ये कहा। कोटि बदन नहीं बने, बरनत जग जननी स्वभाव। कोटि बदन मैंने करोड़ों मुखों से नहीं बने, वर्णन नहीं बन सकता है, वर्णन करना मैंने करोड़ों मुखों से उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया सकता है। जग जननी शोभा, जग जननी जो जगदम्बा है, उसका शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सकुचो ही कहत श्रुति शेष सारद, जो श्रुति है वेद, शेष शेषनाग और शारद सरस्वती, ये भी इसके वर्णन नहीं कर सकते। मंदमती तुलसी कहाँ, फिर मंदमती तुलसी कहाँ करेगा। तुलसीदास जी का कहना है, बताइए, जिस चीज का वर्णन करोड़ों मुखों से नहीं हो सकता, जिस चीज का वर्णन, जिसकी सुंदरता का वर्णन शेष भी नहीं कर सकते हैं, आपका शारद भी नहीं कर सकते हैं और वेद भी नहीं कर सकते, तो ये तुलसी की औकात क्या है, कहां से वर्णन कर देगा भाई। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहां। छवि खानी मातु भवानी, सुंदरता की शोभा की खान मां भवानी कहां चली गई। मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां, जहां मध्य मंडप चली गई, जहां भोले बाबा बैठे थे। औलो कह सकही न, सकुच पदी पद कमल,
मनु मधुकर तहाँ, अवलोकन सक ही न सकुच। मैंने सकुचा के संचोक वश वो भोले बाबा के चरण कमल को देख नहीं सकती है, वहां तो कोई उपाय नहीं है, संकोच कर रही है। पति पति पद कमल सोनु मधुकरु तहाँ, जो पति का है वो पद कमल को मधुकर बन के, भोरा बन के इनडायरेक्टली वो रसपान कर रही है। मन तो उनका जो भोरा है, मन रूपी भोरा, वो कहाँ है? श्री भोले बाबा के श्री चरण कमल में है। मुनि अनुशासन गणिपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जय जानी। देखिए बड़ा अच्छा प्रसंग है यहाँ। भोले बाबा कहता कि जब भी कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए तो हर कोई गणेश की वंदना के साथ, गणेश के पूजन ओम श्री गणेशाय नमः करके प्रारंभ करते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा ऐसा है, क्या कहूं। मुनि अनुशासन गणपति गणपति पूजे शंभु भवानी। मुनि की आज्ञा से शिव जी और भवानी ने गणेश की पूजा की। यहाँ सवाल है, जब ये नहीं हुआ तो गणेश हुआ कैसे? तो भाई देवता जन्मा होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो क्या कह रहे तुलसीदास, को सुनी संशय करे जानी। कोई सुन के ऐसा संशय मत कीजिए, टेंशन में मत आइए, विवाद में मत आइए। सुर अनादि जी जानी, क्योंकि देवता जो होते हैं वो अनादि है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य न करिए। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, जिस प्रकार विवाह की विधि श्रुति यानी वेद गाता है, यानी वेद में जो वर्णित है विवाह की प्रक्रिया, महामुनि सो सब करवाई। महामुनि ने वो सब करवाई जितनी भी विधि थी। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवनी समर्पी जानी भवानी। गही गिरीश कुश कन्या पानी, महामुनियों ने रीति करवाई, ठीक है। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर यथा कन्या का हाथ पकड़ उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। गही गिरीश कुश कन्या पानी, कुश की जो है, कुश का लेकर हाथ में कुश लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर, कन्या पानी हाथ पकड़कर, भाव ही समर्पी जानी भवानी। जान गई कि ये भाव की भवानी है, ये भाव की भामा है, ये जगदम्बा है, ऐसा सोच के हिमाचल ने उसे सौंप दिया। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, ही हर से सब तब सकल सुरेशा। क्यों? क्योंकि राक्षस के डर से, जो तारकासुर के भय से जो भयाक्रांत थे देवता, बोले अब हम लोग का तो जय जयकार होगा। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। जब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया यानी अपना लिया, ही हर से सब सकल सुरेशा, तब सारे देवता, इंद्र सहित सारे देवता हर्षित हो गए। वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करही। वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही, मुनि लोग क्या करने लगे? वेद मंत्र पढ़ने लगे, जय 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 शंकर सुर करही, और जय शिव जी की जय हो शंकर, जय हो भोले बाबा, हर हर महादेव, पार्वती पति हर हर महादेव, सब करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव बे विधि नाना। जब बोली हो गए, भव के हो गए भवानी, तो बाजहि बाजन विविध विधाना, अब विभिन्न प्रकार के बाजे बजने लगे। सुमन वृष्टि नव भे विधि नाना, और पूरे फूलों की वर्षा नभ से होने लगी। हर गिर जाकर भयो विभाओ, सकल भुवन भरी रहा उछाओ। हर गिर जाकर भयो विभाओ, सकल भुवन भरी रहा उछाओ। हर और गिरजा का विवाह हो गया और सकल भुवन भरी रहा उछाओ, और संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद छा गया, क्योंकि हर का विवाह जो है गिरिजा से हो गया। हर गिर जाकर भयो विभाहो, हर गिर जाकर भयो विभाहो, सकल भुवन भरी रहा उछाओ। दासी दास तुरग रथ नाना, धेनु बसन मणि बस तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दिन न जाय बखाना। अब जो दहेज में जो सामान दिया गया, कुछ सारा चीज जो है दिया गया, फिर अगले
अंक में हम लोग करेंगे कि किस प्रकार मैना और हिमवंत अपनी बेटी की विदाई करते हैं। और बेटी की विदाई से ज्यादा कष्ट कर कोई समय नहीं होता, लेकिन जानते हैं ये तो जगत जननी है, ये तो निमित्त मात्र, मेरा भाग्य ऐसा है कि मेरे घर में पैदा हुई है। बहुत भाग्यशाली हम लोग की भवानी मेरे घर में, मेरे आंगन में, मेरे हिमाचल में पैदा हुई है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये जन्म जन्म का कृत्य जो है हम लोग को, कोई पूर्व जन्म का बहुत बड़ा कर्म हुआ होगा जो फल हम लोग को मिला है। तो इसी के साथ हर हर महादेव।